जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। अ, सत्संग क्या है? सत्संग सच का संग, सच का साथ। अ, जब हम सत्संग में जाते हैं, बैठते हैं, गुरु महाराज के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, शब्द गुरबानी के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, तो वो जो हमारे सत्संग का समय होता है 2 घंटे का, वो इतनी खूबसूरत तरीके से और इतनी प्यारी तरीके से पलक झपकते ही निकल जाता है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम सत्संग में 2 घंटे कैसे बैठे रहे, कितना आनंद हमने लिया। और जो सत्संग का आनंद है, वो हमें शब्द गुरबानी के साथ अपने आप को जोड़ के, शब्द गुरबानी को चुप करके सुन के, उसकी हर एक वाणी, हर एक एक शब्द को हम अगर ध्यान से सुनते हैं, तो हमें बहुत सारे अपनी ऐसे मन में जो भी उथल-पुथल सी चल रही होती है, हमारे मन में तरह-तरह के सवाल, प्रश्न चल रहे होते हैं, हमें कहीं न कहीं उसका जवाब ज़रूर मिलता है। तो सत्संग में जब हम जाते हैं तो हम बुराई से, नेगेटिविटी से, है ना? और इधर-उधर की बातों से, बहुत ऐसी नकारात्मक चीज़ों से दूर हो जाते हैं उन 2 घंटों के लिए, जब हम अपने महाराज के साथ कनेक्ट करते हैं। तो जब हम सत्संग पे जाएँ तो हम किसी से भी ज़्यादा बात ना करें सत्संग पे। आप जब सत्संग शुरू होने से पहले जय गुरु जी हम कर लेते हैं, क्योंकि गुरु संगत हम सब मिलके, हम सब भाई-बहन है ना? हम सब एक परिवार हैं, एक माला में पिरोए हुए मोती हैं जो गुरु जी ने बनाई हैं। तो तब हम सबसे मिलते हैं। लेकिन जब सत्संग हो रहा होता है, शब्द गुरबानी चल रही होती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बिल्कुल किसी से भी बात ना करें। या जब हम लंगर प्रसाद लेते हैं या फिर हम अ, लंगर प्रसाद खा रहे होते हैं ना, अपनी ब्लेसिंग्स ले रहे होते हैं गुरु जी से, तब भी उसको हमने बिल्कुल शांति के साथ चुप करके उसका आनंद लेना है, उसका रस लेना है। ये नहीं कि हम बातें भी कर रहे हैं, लंगर प्रसाद भी कर रहे हैं, तो हमारी ब्लेसिंग्स हमें उतनी जितनी हमें चाहिए, गुरुजी हमें देना चाह रहे हैं, हम उतनी उनसे नहीं ले पाते। तो अगर गुरुजी तो हमें देने के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं कि वो अपनी भर-भर के अपनी संगत को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हम सबका कल्याण कर रहे हैं, है ना? जब हम अपने आप को पीछे सोचते हैं, पास्ट लाइफ की तरफ सोचते हैं, तो हम एक कीड़े-मकोड़े की तरह रिड़ने वाले, जैसे कहते हैं ना, ज़मीन पे रिड़ रहे होते हैं कीड़े-मकोड़े, हम वैसे ही हैं, है ना? पर गुरुजी अपनी संगत को निखार देते हैं। जब हम अपने महाराज के साथ जुड़ जाते हैं, हम उनके बानी का आनंद लेने लगते हैं, सत्संग में डूबने लगते हैं, वो रस जब हमारे अंदर आ जाता है संगत जी, तो हमारे में वो निखार, गुरु कृपा का, गुरु की महिमा का, हमारी आत्मा को निखार देता है, हमारे हमारे चेहरे, रंग, रूप सबको निखार देता है। तो उम, जो हमारी आत्मा होती है, वही हमारा चेहरा बताती है ना? हमारी आत्मा अगर सुच्ची है, पवित्र है, सुंदर है, तो हम ऊपर से भी अच्छे लगेंगे, सुंदर लगेंगे। पर अगर हमारी आत्मा में मैल भरी हुई है ना? द्वेष भावना भरी हुई है, अच्छाई नहीं है बिल्कुल भी, तो वो चीज़ हमारे फेस के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करती है। तो हम सबको चाहिए कि हम सत्संग पे जाएँ, चुप करके बानी के साथ और गुरु जी के साथ खुद को कनेक्ट करें, और जो गुरुजी हमें उस सत्संग के दौरान ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हैं, हम उसे भर-भर के लें और अपना कल्याण करवाएँ। संगत जी, और इसी के साथ हम आज आंटी आरती सिंगला आंटी का लास्ट सत्संग जो उन्होंने शेयर किया है, गुरुजी के साथ आईफ़ल टावर पर, आज पढ़ेंगे, सुनेंगे और औरों तक भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे, जिससे जो भी उनके सत्संग सुने, जो उनकी ज़िंदगी में, उनके जीवन में महाराज ने कृपा की है, इस सत्संग के द्वारा हमें पता चलता है कि इन सत्संगों में हमें गुरु कृपा पता चलती कि गुरु जी ने कितनी अपने संगत के ऊपर कृपा करी है, बरसाई है, और ये हम सबके पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं। कहीं न कहीं हम सबको पता है कि गुरु जी हमारी दिन बर दिन हमारी कहते हैं ना, अंदर के गंदे बर्तन को मांजते चले जा रहे हैं और हमें साफ़ करते चले जा रहे हैं। और गुरु जी से हमेशा यही अरदास करनी चाहिए कि गुरु जी,
आप हमें एकदम चमका दो, अच्छा सा चमका दो, जिससे हमारे अंदर कोई बुराइयां ना रहे, क्योंकि हम सब बुराइयों की और इन सब चीज़ों के पुतले हैं। पर कोशिश करें गुरु जी के साथ जुड़ें, तो हम अपने अंदर के जो विकार हैं उनको छोड़ने की हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। एकदम से हमारे अंदर बदलाव नहीं आता, पर धीरे धीरे कोशिश करने के बाद ज़रूर हम इस चीज़ में गुरु जी की कृपा हो तो ज़रूर हम इन चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं। तो गुरु जी के हुक्म और आज्ञा से हम आज नेक्स्ट सत्संग आंटी का पढ़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के साथ आईफिल टावर पर। मेरे पति की मई के मध्य में वापस लौटने की योजना थी, क्योंकि उन्हें उतना ही अवकाश मिला था। 15 दिन में मेरे लिए पार पत्र और वीज़ा दोनों मिलना नितांत कठिन था। यथाशीघ्र स्वीडन के दूतावास को आवेदन किया, परंतु उन्होंने बताया कि सब आवेदन स्वीकृति के लिए स्वीडन भेजे जाते हैं और उसके पश्चात यहाँ से वीज़ा दिया जाता है। अतः मेरे पति सुशील को अकेले ही स्वीडन लौटना पड़ा। उनके लिए अपनी यात्रा और स्थगित करना संभव नहीं था। प्रतीक्षा में 1 मास व्यतीत हो गया। स्वीडन में उन्होंने भी दूतावास में शीघ्रता करने के लिए निवेदन किया। जून के आरंभ में ऐसा लगा कि वीज़ा 1 सप्ताह में मिल जाएगा। मेरी यात्रा के टिकट 16 जून के लिए गए थे और उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई थी। 16 जून को दूतावास जाने पर ऐसा लग रहा था कि हमारे यहाँ वहाँ जाना निरर्थक है। मतलब उनको लग रहा था कि हमारा वहाँ जाना मतलब ठीक नहीं है, मतलब वेस्ट है हमारा वहाँ जाना। वहाँ पर बताया कि अभी भी उत्तर की प्रतीक्षा है। मैं निराश हो गई, क्योंकि इसका अर्थ था 1 सप्ताह का विलंब, यानी 1 हफ्ते का लेट होना। मैंने यह सूचना अपने पिता को दी और कुछ ही देर में पुनः प्रयास किया। वहाँ के अधिकारी ने जब मुझे मेरा वीज़ा दिया तो अति अचंभा हुआ। प्रसन्न होकर मैंने यह सूचना अपने पिता को दी। आश्चर्य की बात थी कि उन्हें कोई अचरज नहीं हुआ। मतलब उनके पिताजी को कोई अचरज नहीं हुआ, उनको सरप्राइज नहीं लगा इस चीज़ का कि उनको वीज़ा मिल गया। बाद में मेरे पिता ने मुझे बताया कि गुरुजी ने मेरी सूचना आने से 15-20 मिनट पहले ही उन्हें वीज़ा मिलने की बात से अवगत करा दिया था। गुरुजी अंतर्यामी हैं, जानी जान है। गुरुजी से मतलब हम सबको तो चलाने वाले ही गुरुजी हैं। हम जो इस वक्त अपनी सांसें ले रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो सब गुरुजी ही रेगुलेट करते हैं। गुरुजी ने बोला तुम्हारी मतलब उनकी संगत की लाइफ में कुछ भी कोई इंसिडेंट्स नहीं होता, उनका लाइफ मेरे अकॉर्डिंग चलती है। गुरुजी रेगुलेट करते हैं। गुरुजी से हमेशा प्रे करें कि गुरुजी आप ही हमारी लाइफ को रेगुलेट करना, क्योंकि बहुत सुंदर सुहाना सफ़र हो जाता है फिर। उन्हें वीज़ा मिलने की बात से अवगत करा दिया था। मैं समझ गई कि उस दिन गुरुजी के हस्तक्षेप के बिना वीज़ा मिलना असंभव था, मतलब इम्पॉसिबल था। गुरुजी वास्तव में असीमित प्रेम के स्रोत हैं और उनमें विलक्षण प्रतिभाएं हैं। उन्हें कोई भौतिक अवरोध रोक नहीं सकते। वह त्रिकालदर्शी हैं और अपने अनुयायियों की पुकार पर सब सीमाएं पार कर सकते हैं। स्वीडन से 1 सप्ताह हमने पेरिस में बिताने का निर्णय लिया। वहाँ पर जब मैं आईफल टावर की पहली मंजिल पर थी, मुझे अचानक गुरुजी की सुगंध का आभास हुआ। फ़ोन पर मेरे पिता के साथ हुई अगली वार्ता में उन्होंने बताया कि गुरुजी मेरे बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने इस वार्तालाप की तिथि और समय भी बताया। थोड़ी गणना करने पर पता लगा कि जब उन्होंने मेरे पिता से मेरे बारे में पूछा था, उस समय मैं आईफल टावर की पहली मंजिल पर थी। गुरुजी के साथ मेरे अनुभवों का वर्णन एक गूंगी महिला द्वारा मिठास के वर्णन सदृश है। ब्यूटिफुली सेड आंटी, सीरियसली ये बात कितनी सच है कि जैसे कहते हैं ना, एक गूंगे व्यक्ति को आप मीठा दे दो तो वो सिर्फ उछल के अपनी खुशी व्यक्त कर सकता है। वो शब्दों में उस खुशी को व्यक्त नहीं कर सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि उसको कितनी खुशी हो रही है उस मीठे को खा के। इसी तरीके से हम अपने गुरु महाराज की गुणगान नहीं कर सकते। हमारे पास वो शब्द नहीं है, हमारे पास शुक्राना नहीं है, उतने शब्दों का भंडार नहीं है कि हम अपने गुरु की महिमा का गुणगान कर सकें। थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर वॉट एवर यू हैव ब्लेस्ड अस। हमें अपनी संगत बनाया, उसका सबसे बड़ा शुक्राना। वह मेरे लिए क्या है, मेरे जीवन में उनका क्या अर्थ है, यह शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आप हमारे संबंधों के इन स्वर्णिम वर्षों में दया करते आए हैं, उसी प्रकार सदा हमारा साथ
हाथ थामे रहिए। कहते हैं कि पारस लौह धातु को छूने मात्र से ही स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है, पर गुरुजी तो पत्थर को भी हीरे में बदल देते हैं। केवल पूर्ण विश्वास और श्रद्धा बने रहने चाहिए। आरती सिंगला आंटी का बहुत 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 प्यारा सत्संग। जितने भी हमने उनके सत्संग सुने, चाहे वो उनके एमबीए को लेके थे, उनके आईफल टावर पे जाने के थे, उनके विवाह के थे, सब गुरुजी ने कैसे मतलब एकदम स्मूथली उनके हर काम में आगे बढ़ के गुरुजी ने उनका साथ दिया। और गुरुजी ऐसे ही अपनी हर संगत जी साथ देते हैं। बस हमें अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास पूर्णतः गुरुजी के ऊपर रखना है। और बस फिर देखिए गुरुजी आपको क्या क्या नहीं ब्लेस करते। सबसे पहले तो वो हमें हमारी हेल्थ ब्लेस करते, उसके बाद वो अपनी संगत का पल पल साथ निभाते हैं, साथ देते हैं। बस गुरुजी से आप हर पल शुक्राना कीजिए, हर पल उनसे कहिए कि गुरुजी आप हमारा हाथ थामे रहिए, कभी मत छोड़िएगा। तो संगत जी, कल हम डिवाइन बुक दिव्य आभा का नेक्स्ट सत्संग पढ़ेंगे, चिकित्सक द्वारा आस्था को नमन। ये डॉक्टर इंद्रमोहन भाटिया अंकल जी का सत्संग है गुड़गांव से। कल हम इसको सुनेंगे, पढ़ेंगे। गुरुजी हम सबका कल्याण करें, गुरुजी अपनी हर संगत को ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।